दिवाली बाजार 2025 जो कि लगाया गया है द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन दिल्ली की तरफ से। ये वो एसोसिएशन है जो ब्लाइंड लोगों को अलग अलग स्किल सिखाती है, और ऐसे में सबसे आकर्षक जो यहाँ पर स्टॉल्स हैं वो है फुट मसाज वाले, कैंडल्स वाले, और तमाम तरह के एक कैफे भी है यहाँ पर। आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ से अद्भुत तस्वीरें। संगीता मैम हमारे साथ हैं, टीचर हैं उन स्टूडेंट्स की जो ब्लाइंड हैं और उन्हें सिखाती हैं इस सिलाई का काम। और मैम क्या क्या बनाते हैं बच्चे? और हम पीछे देख रहे हैं कि काफ़ी शू बैग्स हो गए, हेयर बैंड्स हो गए, और मतलब पूरा आप लोगों ने एक डिस्प्ले लगाया हुआ है। हाँ जी जी। हमारे पास स्टूडेंट जब आते हैं तो उनको हम किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से मशीन को ऑपरेट करना है, ये सिखाते हैं फर्स्ट। उसके बाद धीरे धीरे जब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो सिलाई करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं, तब फिर हम उनसे ये सारे प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं वो हमें बना के देते हैं। इसके अंदर हमारे पास कुछ बैग्स हैं, हेयर बैंड्स हैं, और भी डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। हम बाहर से प्रोडक्शन भी लेते हैं जो हम बाहर के लोगों को करके देते हैं। इसमें जो ऑर्डर्स हम बाहर से लेते हैं, और इसमें जब ऑर्डर हम ले रहे हैं उनका कुछ जो अमाउंट आता है हम बच्चों को पे भी करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे। बिल्कुल, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मैम। अभी आपके एक स्टूडेंट हैं संगीता, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। संगीता तैयार है हमसे बात करने के लिए? यस सर। हाँ जी। तो सिलाई मशीन आपके सामने है, क्या कुछ बना लेती हैं इससे आप? मैं हेयर बैंड बना लेती हूँ, शू बैग बना लेती हूँ, और पोटली बैग बना लेती हूँ, और जैसे मतलब और काफ़ी चीज़ें बना लेती हूँ। जैसे जिप पाउच वगैरह हमें मैम सिखाती हैं। अच्छा, मैम सिखाती हैं। तो बाकी दोस्त जिनको नहीं आता वो तो बोलते होंगे कि संगीता हमें भी बना के दो कुछ पाउच वगैरह, बोलते हैं? यस, पर ये कि जैसे हमारी मैम सिखाती है ना, बहुत अच्छे से सिखाती हैं, तो सबको आ जाता है। सभी को आ जाता है, ऐसा कुछ फिर नौबत ही नहीं आता है एक दूसरे से। अच्छा संगीता, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। ओके, यूपी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से आप हैं। और कहाँ से आपकी जर्नी कैसी रही है? आप आज यहाँ पर, आप कितने साल की हैं? 22 ईयर्स की हैं। और मतलब कैसी रही है आपकी जर्नी थ्रू आउट? अभी आप 22 साल के हैं, इन 22 सालों में क्या टर्न्स एंड ट्विस्ट्स आए आपकी लाइफ में, और अभी जहाँ पर आप हैं आप कैसा महसूस करती हैं? सर मैंने 8 तक पढ़ाई किया नॉर्मल, तो उसके मतलब ब्लाइंड फील्ड के बारे में कुछ नहीं मालूम था। तो उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि इससे काफ़ी घूमे हम। तो एक देहरादून में NIVH स्कूल है, पर मैं उसमें एडमिशन के लिए गई तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि ब्रेल नहीं आती थी। तो कोई नहीं, फिर उसके बाद मुझे ये बोला उस टाइम पे कि 18 साल के बाद कोई ट्रेनिंग हो सकती है। तो वहाँ पे मैं नहीं गई, फिर डायरेक्ट मुझे यहाँ पे किसी ने बताया कि ब्यारे में ऐसे मतलब ट्रेनिंग्स होती है, तो वहाँ पे आप चले जाइए। कितना समय हो गया सीखते हुए? मुझे 4 मंथ चल रहा है। 4 मंथ हो रहा है, काफ़ी कुछ सीख गई होंगी अब तो। यस। ओके, चलिए संगीता, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए। वापस से हम टीचर जी के पास आ जाते हैं। टीचर जी, ये सिलाई मशीन पड़ी है सामने, आमने सामने, तो ऐसा कंपटीशन भी रहता होगा, कौन पहले कंप्लीट करेगा पाउच वगैरह? हाँ बिल्कुल, बहुत समझ में आ रहा है। हाँ जी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है बच्चों को। कि उसने हम सीख लिया, मेरे को भी उससे पहले सीख लेना है बिल्कुल। और कंपटीशन होने से सबके अंदर एक भावना आती है आगे बढ़ने की। बिल्कुल। तो मुझे लगता है वो कंपटीशन होना भी चाहिए मन में। एक हेल्दी कंपटीशन एक बहुत अच्छा रहता है सीखने के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मैम आपका। मिस्टर रवि हमारे साथ हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बच्चों को सिखाते हैं यही स्किल। इसके बारे में, पेपर के बारे में मैं जो पेपर कटिंग के पेपर बैग्स वगैरह है वो हम पेपर बैग्स वगैरह दरअसल आप बताते हैं बच्चों को। तो सर कितना चैलेंजिंग रहता है, या फिर इन बच्चों को आप जब करीब से देखते हैं तो क्या समझ में आता है, बच्चे कैसे खास हैं? नहीं, ये बच्चे बहुत खास हैं, बल्कि हम लोगों से ज़्यादा अच्छी तरह से खास हैं और बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। हमें कोई मुश्किल नहीं आती है इनको समझाने में। चैलेंजेस ये होते हैं कि थोड़ा सा फैमिली के साथ थोड़ा सा इनका होता है, तो उसमें होता है। बाकी कोई और एक चैलेंज आता है हमें इनको एम्प्लॉयमेंट दिलवाने में, जब क्योंकि हमारा एम ये है कि ये बच्चे यहाँ से सीख के जाएं और अपने पैरों पे खड़े हों और हम इनके जॉब दिलवाएं। वो एक थोड़ा सा चैलेंज होता है। बाकी बच्चे में कोई कमी नहीं है, स्किल्स में बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं।
और बहुत मतलब इनके साथ काम करने में मजा आता है। मजा आता है हैं? चलिए ठीक है, अब थोड़ा हम भी यहाँ पर एहसास ले लेते हैं हमारे दोस्तों से बात करके। तो बिल्कुल आप लोगों के सामने मैं बैठ गया हूँ, तो आप लोगों ने पूरा एकदम ये थ्रेड और कागज उठा लिया है। पूर्णिमा फिर से हमारे साथ आ गई हैं। पूर्णिमा से बात करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। पूर्णिमा भी आप सिलाई बता रही थी कि आप सिलाई सीख रही हैं, ये भी कर लेती हैं? सर मतलब इतना नहीं आता है, मैं केवल सेक्शन स्टिचिंग में हूँ, पर थोड़ा थोड़ा मतलब देखती हूँ और जानती हूँ ना, तो पता चलता है कैसे मतलब पेस्टिंग करते हैं, कैसे मतलब धागा डाल इसमें रस्सी मतलब डालते हैं। क्या बात है। यस सर। हाँ जी। पूर्णिमा मल्टी टैलेंटेड बनना चाह रही है। हाँ जी सर। क्या बात है पूर्णिमा। ठीक है, हमारे कुछ दो और दोस्त हमारे साथ हैं, और पहले देखिए हम आपको दिखाते हैं ये कितना खूबसूरत और कितनी शानदार तरीके से बनाया गया है। यानी कि मानिए उल्टा सीधा अगर मानिए कट भी जाता है ना तो पूरा शेप खराब हो जाएगा। ब्रो, आपका नाम क्या है? माय नेम इज राकेश कुमार सर। हाँ, कहाँ से राकेश? मयूर विहार फेज 3 दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से ही हैं। यस सर। तो और आपके जो साथी इनसे भी पहले नाम जान लेते हैं। ब्रो, आपका नाम बताइए। माय नेम इज राहुल कुमार, हाँ। उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट हरदोई। अच्छा, आप लोग कितने उम्र के हैं, कितने साल के? मैं तो 29। 29। और आप? हम भी सर 29। 29 के दो दोस्त अभी साथ ही में आए हैं आप दोनों, हैं? यस सर, साथ में ही रहते हैं। ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे। यस सर, यस सर, यस सर, नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए जी कि, सर। अभी आप जो ये बना रहे हैं कितना टाइम से सीख रहे हैं और कितना डिफिकल्ट है, या फिर कितना कैसे सीखा जाता है ये? सर डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। हमारे सर अच्छे से समझा देते हैं, तो हम आसानी से बना लेते हैं। आप लोग आसानी से बना लेते हैं? यस सर। ठीक है। सिर्फ हाँ। क्रीच होती हैं जो, वो समझने में थोड़े प्रॉब्लम होती है। अगर अच्छे से ध्यान से क्रीच जो लगवाई जाती हैं, हाँ। उसे हम सही अच्छे से ध्यान से करेंगे तो आसानी से पेस्टिंग फोल्डिंग कर लेते हैं। हाँ, आपके दोस्त से भी पूछ लेते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों की ना लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। कैसी रही आप लोगों की लाइफ इन 29 सालों में? क्या चैलेंजेस रहे हैं लाइफ में, क्या उतार चढ़ाव आए और उसको कैसे फेस किया, और फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? सर फैमिली का सपोर्ट तो अच्छा ही था, लेकिन हमें चैलेंजेस ये आए कि हम पहले ठीक थे, बीच में से ब्लाइंड हुए थे, 8th क्लास में थे। तो उस समय मैं 8th क्लास में था, हुई थी 13 ईयर्स, 13 साल के थे। तो आंखों में प्रॉब्लम आ गई, उस समय इलाज काफ़ी जगह कराया, नहीं स्कूल के बारे में पता नहीं था, तो शर्मिंदगी की वजह से बाहर नहीं निकलते थे। हमें शर्मिंदगी होती थी कि लोग टोकते थे कैसे आंखें हो गई हैं, पहले बिल्कुल ठीक था। फिर बाहर निकलना शुरू किया कहीं काम वाम के लिए। पढ़ाई के बारे में पता नहीं था कि ब्लाइंड बच्चे स्कूल भी पढ़ सकते हैं, स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं। तो 3 जगह गए थे, तो वहाँ एज ज़्यादा बता दी थी, 18 साल की एज में। तो फिर घर ही में थे, जहाँ काम मिल गया वो काम कर लिया, थोड़ा बहुत अपने घर ही में रहना। फिर यहाँ के बारे में किसी के द्वारा पता चला था, तो फिर रवि सर से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि हाँ हमारा कोर्स मतलब हम कोर्स कर चुके हैं पूरा, अभी हम पास आउट हो चुके हैं। अब कुछ समय बाद मतलब घर जा चले जाएंगे। 1 साल का कोर्स होता है यहाँ पे मल्टी स्किल में, 3-3 महीने का, जैसे बुक बाइंडिंग सेक्शन में हो गया, और 3 महीने स्टिचिंग में हो गया, और कैंडल्स में 3 महीने, और मसाज में 3 महीने, और उसके अलावा इंग्लिश सिखाई जाती है और कंप्यूटर सिखाए जाते हैं। और काफी कुछ सीख रहे हैं आप लोग यहाँ पर। आपके दोस्त से भी कुछ जान लेते हैं। जी हाँ, राहुल ये बताइए कि अभी जो आपके दोस्त से मैंने सवाल किया, उनकी लाइफ जर्नी उन्होंने बताई, और आपकी क्या रही है जिंदगी, आपकी कैसी जिंदगी रही है, और क्या अभी आप जब सीख रहे हैं तो क्या एस्पिरेशंस है खुद से, क्या उम्मीदें हैं खुद से? मैं तो सर बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ ना सर जी, तो मेरे को तो कुछ भी अनुभव नहीं था, न चलने का न फिरने का, तो कहीं नहीं जा पाता था। लेकिन कुछ दोस्तों से मैं जुड़ गया, फिर पिछले साल से हम यहाँ बियारे आ गए, क्योंकि बियारे में आकर के हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद आत्मनिर्भर बनने का मौका भी हमें मिला। ये मोदी जी का मंत्र सबको याद है, आत्मनिर्भर बनना है, एकदम रट गया है सबको, क्योंकि हमें सपना भी हो चुका है कि हम अब कुछ कर सकते हैं। क्या बात है, बिल्कुल। यस सर। और राहुल ये बताइए कि जब आप बड़े हुए क्या क्या चैलेंजेस रहे, क्या टर्न्स एंड ट्विस्ट्स आए लाइफ में, और आपको कब लगा कि यार अब तो यार कुछ तो उखाड़ना पड़ेगा यार, ऐसे
से? हाँ, ऐसा कुछ लगता था क्योंकि हम इतना नहीं जानकारी थी हमें कि हम भी कुछ कर पाएंगे। हाँ। यस सर। उसके बाद जब धीरे धीरे हमें पता लगा, फिर यहाँ दिल्ली में आए, तब से कुछ हमें पता लगा कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। हाँ, ये पूरा कटिंग वगैरह आप करते हैं इसका? यस सर। हाँ, पूरा ताल ठोक के कहिए अब तो। हम अब आत्मनिर्भर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए राहुल, और उनके जो दो दोस्त हैं, आपका शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कुछ और हैं यहाँ पर हमारे साथ स्टूडेंट्स जो यहाँ पर ये बना रहे हैं एनवलप्स। आप लोगों का नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कीर्ति। कीर्ति। विद्या। और कशिश। हाँ, चलिए आप तीनों से बात करते हैं। सबसे पहले आपसे हम शुरुआत करते हैं। कीर्ति, ये बताइए कि ये थ्रेड्स हैं आपके पास और ये कागज हैं, पूरी कटिंग वगैरह आप खुद करते हैं? कागज को कट करके पूरा एनवेलप को जो शेप देना है ये आप करते हैं खुद से? नहीं। अच्छा, तो आप क्या बना लेते हैं अभी कागज से? अभी मैं यहाँ पर बैग तो पूरा बना लेती हूँ। बैग पूरा बना लेती हैं। और अभी आप कितना वक्त हो गया यहाँ पर आपको? 3 मंथ हो गए। 3 महीने हो गए। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से हैं? अच्छा, और आप बताइए मैम। मेरा तो मसाज। आप मसाज वाले सेक्शन में हैं जी। तो पूरा एकदम अभी कितना वक्त हो गया आपको? 3 महीना कल हो जाएगा। 3 महीना हो गया। और आपको कशिश? मैं स्टिचिंग में हूँ। मेरा 8 मंथ कंप्लीट हो गया है। 8 महीने आपको कंप्लीट हो गए हैं? सीख अच्छा, सीख चुके हो आप। अच्छा, चलिए आप लोगों से एक कॉमन सवाल है मेरा कि आप लोगों के लिए एक चैलेंज रहता है कि किस तरीके से आप चीज़ों को सीखें, उसके बाद आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़े होना। और मुझे लगता है कि एक व्यक्ति की ज़िंदगी में एक वक्त आता है कि जब वो ठानता है कि यार अब तो ज़िंदगी में कुछ करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट क्या था? क्या चैलेंजेस रहे आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आया जब आपको लगा यार अब तो कुछ करना पड़ेगा? आपसे बात करें कीर्ति। वो तो अब लगता है हाँ कि कुछ करना चाहिए। कुछ करना चाहिए। हाँ, और कर भी दिखा रहे हैं आपको। 3 महीने हो गए सीखते हुए, है ना? Yes. रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये एक खास जो है एक फुट मसाज दी जाती है। इनके ये वॉलंटियर्स हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नंदन कुमार है। हाँ, कहाँ से है नंदन? मैं बिहार के नालंदा जिला। अच्छा, और बिहार नालंदा जिला से हैं। Yes. और कब से जुड़े हुए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एंड कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको हेल्प की है आपके इस जर्नी के थ्रू? देखिए, ये मेरे दोस्त के माध्यम से पता चला यहाँ पे। हाँ। मैंने 2025 में एडमिशन लिया और बहुत काफ़ी चीज़ सीखने का मिला। मसाज किए और मसाज करने का आगे के एक दिन मतलब व्यवसाय का रोजगार भी मिल गया इसमें हम लोग मसाज कर करके। और इससे मतलब आगे के रास्ता भी हम लोग का मतलब इनकम हो गई। और मसाज करके हम खुश भी हैं सर। हमारे डेविड सर भी हैं हमारे, और सभी सर हैं, सभी सर हेल्प किए हैं। जैसे में राणा सर हो गए, श्याम सर हो गए, बहुत मैडम भी हो गई, तो हमारे हेल्प किए हो। यहाँ पे इंग्लिश भी पढ़ाया गया, इंग्लिश भी, और 6 मंथ के कोर्स होती है। तो इस कितने साल के हैं आप? मैं 26 ईयर। 26 साल के हैं। तो फ्यूचर गोल्स, फ्यूचर प्लान्स कुछ सोचा है? हाँ सर, फ्यूचर प्लान में तो अभी जैसे जॉब का प्लानिंग है, मगर अभी फिलहाल में नहीं लगने के कारण हम लोग मसाज तो कर रहे हैं। और देखिए, प्रयास में तो लगे हुए हैं जॉब के लिए। ट्राई मेरा चल रहा है, मगर अब नहीं हो रहा है, तो इसके लिए अभी फिलहाल में मसाज भी कर रहा हूँ सर। आपके भविष्य के लिए, और थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। आपके दोस्त से बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है ब्रो? विमल। विमल, कहाँ से हैं विमल आप? मैं यूपी कानपुर। अरे वाह, यूपी कानपुर से हैं। तो विमल, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं एकदम फुट मसाज ले रहे हैं, एकदम पूरा रिलीफ मिल रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का? यस यस यस। हाँ,
आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। आप कितने साल के थे जब इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े और आपकी ये जर्नी कैसी रही है? मैं तो अभी आया हूँ न्यू बैच में, अभी मेरे को 3 मंथ हो गए। हाँ जी। अच्छा, 3 महीने हो गए हैं आपको। तो आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके और क्या क्या आप लोगों के लिए डिफिकल्टीज रहती हैं? मैं तो अभी फिलहाल यहाँ पे आया हूँ मसाज ट्रेनिंग के लिए जी। इसके बाद इसी को एक लिसनिंग कर लूँगा तो अपना ही खुद का ही करूँगा। क्या बात है, कितने साल के हैं? मैं 25 साल के हैं। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए। ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर कुछ उनके वॉलंटियर्स हैं, उनसे बात करते हैं। फुट मसाज आप लोग दे रहे हैं जी, पूरा ट्रेंड है जी। 6 मंथ डिप्लोमा मसाज। हाँ जी। तो मतलब आप मानिए अगर किसी के घुटनों दर्द है तो पूरा एकदम रिलीफ दे देंगे? हाँ बिल्कुल सर। आपका नाम क्या है? मन्नू नाम है, माय नेम इज मन्नू शेख। हाँ। आई एम फ्रॉम प्रयागराज यूपी। अरे वाह। हाँ। मनु, अभी आपने ये कोर्स किया है, इसके बाद आगे कैसे देखते हैं, आगे क्या कीजिएगा इस आगे? सर यही उनके मसाज का ही देख रहे हैं। अभी तो मैं जॉब भी करता था मसाज का। अच्छा। गाजियाबाद में। हाँ तो अभी जॉब छुट्टी है, जॉब के लिए देख रहा हूँ कहीं और। That's interesting। चलिए शुक्रिया मनु हमसे बात करने के लिए, आप काम जारी रखिए। थैंक यू। देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने एक लंबी ट्रेनिंग की है ब्लाइंड रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, और अब यहाँ पर जो ये बड़ा सा स्टॉल ये लगे हुए हैं, अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं, इसमें ये फुट मसाज की सर्विस दे रहे हैं। नाम बताइए सबसे पहले अपना, कितने साल के हैं? मैं 32 ईयर्स। नाम क्या बताया? सचिन बंसल। सचिन बंसल। और सचिन कहाँ से हैं आप? मैं MP जिला मुरैना। अरे क्या बात है, मध्य प्रदेश से, क्या बात है। और ऐसे में आप इस ऑर्गेनाइजेशन से कब जुड़े और क्या चैलेंजेस रहे आपकी लाइफ में? चैलेंज तो काफ़ी कठिन थे, लेकिन मैं एक मिसेस यू मंजिला मैम है हाईवे हेल्पलाइन के थ्रू, वो मेरे को यहाँ पे लेके आई। हाँ। डेविड सर से उन्होंने मिलाया, उन्होंने मेरे को 20 से ट्रेनिंग का मौका दिया करने के लिए। हाँ। और उसकी ट्रेनिंग करने के बाद मैं काफ़ी खुश हूँ, जो मेरी प्रॉब्लम थी काफ़ी सॉल्व हुई है यहाँ पे जुड़ने के बाद। मसाज करने के लिए तो पूरा हाथ एकदम वो करना पड़ता है ना, मजबूत। कमजोर हुआ तो वो तो है सर, रिलीफ नहीं मिलता है। यस सर। तो कैसे, कितना वक्त हो गया आपको ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए? मेरे को सर मैं 15 मंथ हो गए सर मेरे को जुड़े हुए। 15 महीने हो गए सर, 15 महीने हो गए। सचिन बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। तो कैफे मस्त है इनिशिएटिव है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन का, और हमारे साथ हमारे कुछ साथी यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर कॉफ़ी बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं कॉफ़ी के अंदर ही। क्या क्या बना लेते हैं आप? क्या नाम है आपका, पहले बताइए। हाँ, आपका? राहुल परमार। राहुल परमार। यस। कहाँ से हैं राहुल आप? मैं दिल्ली रघुवीर नगर गाँव चौक। अच्छा, वहीं से, यहीं से दिल्ली से हैं? यस। अच्छा, तो कॉफ़ी बनाना सीख लिए हैं। अपने हाथ की कॉफ़ी अच्छी लगती है, किसी और दोस्त से या मम्मी पापा से बनवाते हैं आप कॉफ़ी? सर अपने हाथ की। अपने हाथ की। यस। अच्छा, कितना समय हो गया आप कॉफी बना रहे हैं? और ये कैफे मस्त एकदम कैसी लगती है कॉफी? कॉफी बढ़िया से लगती है सर। हाँ, कितने वक्त से बना रहे हैं जी? कितने वक्त से बना रहे हैं सर? बना लेते हैं 10-15 बना लेते हैं। हाँ, 10-15 मिनट, 10-15, ठीक है। आपका नाम बताइए ब्रो। आपका नाम? सर मेरा नाम है धीरज कुमार विश्वकर्मा। मैं यूपी गोरखपुर का रहने वाला हूँ, और मैं यहाँ मल्टी स्किल में ट्रेनिंग करता था, तो मैं पास आउट हो चुका हूँ यहाँ से। अच्छा, पास आउट हो चुके हैं जी। तो एकदम मास्टर होंगे आप? यस सर, मैं सारा कुकिंग का सारा काम आता है मुझे। सारा काम आता है? जी, मैं सब कुछ कर लेता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती हर चीज़ में। कॉफ़ी, बाय नूडल्स, फ्रेंच फ्राई, ओपन चिस्टोस, मतलब सारी चीज़ मैं बना लेता हूँ, जो भी यहाँ पे है। इस मेन्यू कार्ड में जो भी देखेंगे आप, सारा मैं बना लेता हूँ। सारा बना लेते हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। आपसे अब हम बात करेंगे ब्रो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित अग्रवाल है, मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। अच्छा, राजस्थान से हैं आप। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर ये कॉफ़ी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग बना लेते हैं, और ये कैफ़े मस्त है एकदम, पूरा मस्ती भी रहता होगा, तीनों साथी एक साथ में रहते हैं। और बताइए फिर क्या सब चलता है यहाँ पर और क्या क्या बना लेते हैं? सर मैं इसमें ओपन चीज टोस्ट है, बाय है, सैंडविच है, फ्रेंच फ्राई है, और अपने बर्गर है, सैंडविच है,
है और अभी ओपन चीज स्टोर्स है, मोमोज हैं, ये सारा चीज़ बना लेता हूँ। और मैं 2008 से 10 से हलवाई का काम भी कर रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है जी। और ये जो फाउंडेशन जिसके साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, ये आपको किस तरीके से हेल्प करता है और क्या क्या चीज़ें और आप सीख रहे हैं इसके अलावा? सर आपसे बात कर रहा हूँ मैं, राहुल जी। राहुल सर मल्टी स्किल है, ट्रेनिंग एक साल की पूरी ट्रेनिंग होती है। इसमें सिलाई है, बुक बेंडिंग है, कैंडल है और मसाज है और इंग्लिश क्लास, कंप्यूटर क्लास है 1 घंटे की और 2 महीने के लिए कैफे सीखा जाते हैं मेरे ट्रेनिंग के हिसाब से अंदर है ये। अरे भाई अब आप बताइए थोड़ा जी। कि ये जो अब देखो आप लोग जो हैं, आप लोगों के पास एक चुनौती है, मगर आपने बताया कि हम लोग जो है वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं, अपने दम पर काम कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या बोलेंगे जो सर आदमी अपने निर्भर ही रहे, किसी और के भरोसे रहेगा तो मात ही खाएगा हमेशा। कि अपने भरोसे रहने से ये कि आगे भी तरक्की कर सकता है, बढ़ भी सकता है आगे। चैलेंजेस क्या रहे आप लोगों के? क्या चैलेंजेस रहते हैं आप लोगों के? सर चैलेंज ये है अपनी मुश्किल से, कठिनाई से खुद ही लड़ना है, खुद ही आगे बढ़ना है और किसी की हेल्प भी मिले तो हेल्प पे भी, और अगर हो सकता है खुद की हेल्प से आगे बढ़ने की कोशिश करें। बात सही है, बिल्कुल अपनी मदद खुद करनी चाहिए, है ना, सबसे बढ़िया बात। हाँ भाई, हाँ बताइए। अपनी मदद के साथ दूसरों की भी हेल्प की जाए और बेटर रहेगा उसमें। क्या बात है। हाँ आप बताइए ब्रो। पहले तो सर ये कि ब्लाइंड बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि अगर देखिए संघर्षी जीवन है, अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे आगे। इसलिए अगर हम जितना संघर्ष करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे और लोगों को भी बढ़ाएंगे। पहले मुझे नहीं पता था कि ब्लाइंड होते कौन है, मैं अपने गांव में अकेला था, यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि बहुत सारे ब्लाइंड हैं और मैं बहुत कुछ सीखा ब्लाइंडों से। ब्लाइंड फील्ड में मैं सन 2012 से हूँ और अभी तक हूँ ब्लाइंड फील्ड में, तो बहुत सारा कुछ मैंने सीखा। इसमें कोई मतलब कठिनाई नहीं आई मुझे, हर कठिनाई का सामना करता चला आ रहा हूँ। साल क्या? सर मैं 22। आप 22 के हैं और आप 29 के। 29 और आप? मैं सर 26 के। तो सभी नौजवान हैं और एक कैफे चलाते हैं अपने दम पर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए सर और अपनी कहानी शेयर करने के लिए। यस बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। Mr. David Absalom is with me. He is the Executive Secretary of the Blind Relief Association. सर एक बहुत बड़े पैमाने पर आप लोगों ने ये बहुत सारे स्टॉल्स लगाए हैं और हम देख रहे हैं फुट मसाज, कैंडल्स और आप लोगों का खुद का कैफ़े। हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड? और ये जो सिलसिला चला है, ब्लाइंड लोग जो हैं वो अब खुद से चीज़ें बना रहे हैं और फुट मसाज हम देख रहे हैं खुद से दे रहे हैं, कैसी चलती है ये पूरी प्रक्रिया और आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बताइए। नमस्कार। जब ये संस्था बनाई गई उस वक्त में हमारे फाउंडर्स ने उनका मेन उद्देश्य यही था कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं और पढ़ाई के अलावा भी जो बच्चे पढ़ नहीं पाए, पूरा पढ़ाई नहीं कर पाए, उन लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाएं। उसी कड़ी पे हमारी संस्था शुरू से लेके आज तक या आगे आने वाले समय तक वोकेशनल ट्रेनिंग में, स्किल में ज़्यादा फोकस करते हैं और हमारा एक मकसद ये है कि एजुकेशन कंप्लीट जिसका नहीं हो पाया, जो है पढ़ नहीं पाया किसी वजह से भी, उन लोगों को हम इतना आत्मनिर्भर बनाएं कि वो कुछ ना कुछ आत्मनिर्भर बनाएं और कोई भी एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिया ढूंढे, उस जरिया से वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। सो इसी कड़ी में आपने जो यहाँ देखिए कैंडल्स हो गया, पेपर बैग्स हो गया, एनवेलप मेकिंग हो गया, इवन अगर आप देखें तो सिलाई के जो बैग्स वगैरह जो हम बना रहे हैं, ये सब चीज़ें उसी कड़ी के ओर पे हमें उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। जो उस बच्चे को जिस स्किल में भी इंटरेस्ट ज़्यादा हो उसको एनकरेज करना, उसके अलावा हर तरीके की स्किल सिखाना, क्योंकि जब आप एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडस्ट्री में जाते हैं आपका एक जरिया नहीं होता, वहाँ बहुत अलग अलग काम मिलता है। तो वहाँ ऐसा ना हो कि वो ये कहें कि ये काम ये नहीं जानता, ये नहीं जानता करके। हम कोशिश ये करते हैं कि उनको उस काम पे मतलब इतना ट्रेंड हो कि किसी भी प्रकार के काम लें और करें। नॉर्मली इंडस्ट्री का जो इंडस्ट्री है उसका हमारे बच्चों की जो फोकस होती है वो ओपन इंडस्ट्री में रिपीटेटिव वर्क के लिए, यानी कि कोई भी काम लगातार करते आए हैं और
और ऐसे कामों के लिए ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान की ज़रूरत नहीं होती है कि जिसमें हमारे बच्चे एम्प्लॉय हो सकते हैं। और हम इस आपके द्वारा ये निवेदन करना चाहेंगे कि इंडस्ट्री आगे आए, हमारे बच्चों को मौका दें काम करने के लिए और अपने दरवाजे खोलें। हम गारंटी देते हैं कि हमारे बच्चे बाकी आपके वर्कर्स से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और उनका आउटपुट ज़्यादा रहेगा। जी सर, जो ये बच्चे होते हैं जिन्हें आप करीब से देखते भी हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे कहा जाता है जिन्हें, हमारे देश में फिल्म्स बन गई हैं, सितारे ज़मीं पर से लेकर तारे ज़मीं पर कितनी सारी फिल्में बनी हैं। ये बच्चे कैसे अलग होते हैं या कैसे खास होते हैं, और जो एक स्टीरियोटाइप है कि ये बच्चे कमज़ोर होते हैं, बेचारे होते हैं, इसे किस तरीके से आप तोड़ेंगे और क्या बताएंगे इसके बारे में? समय बदल रहे हैं, चीज़ें बदल रही है। बच्चों को स्किल एरिया में अगर आप देखा जाए, नया चीज़ हम सिखा रहे हैं। आपने कैफ़े बोला, बिल्कुल सही है। कैफ़े कभी सोच भी नहीं सकते थे कैफ़े भी हो सकता है। वहाँ प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, कैफ़े चल रहे हैं। यहाँ पे पैसा लेना, चेंज करना, ऑनलाइन पेमेंट लेना, ऑर्डर ले रहे हैं, ऑर्डर बना के दे रहे हैं समय पे, टेस्ट से बना रहे हैं। तो वो चीज़ें भी अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन उसको ओवरकम किया, आज प्रूव हुआ। आपको मेरे को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम NAB नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड एक संस्था की में दो कैफे खोला, एक द्वारका में, एक RK पुरम में, और जल्दी हम लोग सूरत में इंटरनेशनल जेम इंस्टीट्यूशन में जाके कैफे खोलने जा रहे हैं। तो हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यू में ये भी एक ऐसे कड़ी जुड़ गई कि और भी जगह ओपन होते जा रही है। तो लोगों को अपनी कंपनीज में, अपनी स्पेस में, ऑफिसेस में स्पेस है जहाँ कैफे चल रहा है, तो हमारे बच्चों को मौका दें कि हमारे बच्चे सक्षमली वो कैफे को चला सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, समय के साथ चीज़ों को बदलना, नया नया चीज़ों को लाना, नया नया एवेन्यू को ढूंढना एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो हमारी मकसद है और उसी पर हम ज़्यादा फोकस करके काम कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल है आपसे। आपने कहा कि इंडस्ट्रीज आएँ और इन बच्चों को लेकर जाएँ, अपने कंपनीज में एम्प्लॉय करें, क्योंकि बच्चे और ज़्यादा सक्षम हैं जो देखा नहीं गया है। और ऐसे में आपने जब कंपनीज का जिक्र किया कि वो आएँ और करें, तो ये बच्चे कैसे अलग हैं और क्या क्या सिखाते हैं आप लोग इनको, और क्या क्या वोकेशनल जो आप बच्चों को सिखाते हैं, क्या क्या उसमें इंक्लूडेड है? अलग जब मैं कहूँगा कि जब वो हमारे पास आते हैं, शायद वो बिल्कुल ही चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है। सबसे पहले तो हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन उसमें ध्यान काम करते हैं। उनको चलना फिरना, ओरिएंटेशन मोबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, अकेला चलना फिरना, और डेली लिविंग स्किल्स में काम करना, ये सब चीज़ों में सबसे पहले फोकस करा जाता है। फिर उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो गया, फिर उनको स्किल सिखाया जाता है। इसके साथ एक साल जब हम हमारे साथ रहते हैं, उस दौरान हम कोशिश करते हैं उनको क्लास 10 CBSE और NOS से करा के, ताकि जब वो यहाँ से ख़त्म होकर जाते वक्त कम से कम 10वीं की सर्टिफिकेट साथ में रहे, क्योंकि 10वीं की सर्टिफिकेट किसी भी जॉब के लिए जाना हो, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में ज़रूरी है। तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं। अलग के ज़्यादा मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ, अगर इनलाइन प्रोडक्शन लाइन में कोई काम कर रहा है, रिपीटेटिव काम कर रहा है, वहाँ पे अगर हमारे बच्चों को बिठाए काम करें, उनके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। अब आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आपके बगल में कोई बैठा है तो आप उधर देख के बातचीत कर रहे हैं या फ़ोन में लगे हैं। हमारे बच्चों को किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने काम करते रहते हैं और अपने आउटपुट में ज़रूर प्रूव करते हैं कि हम लोगों से ज़्यादा हम लोग आउटपुट देते हैं। एक सवाल मेरे मन में आया है, इसे आखिरी माना जाएगा। सर, आप इन बच्चों तक अप्रोच कैसे करते हैं? जैसे आपने बताया कि जो बच्चे हैं ये पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या तो ब्लाइंड होने के कारण, या फिर अपनी आगे की उम्र में जाकर ये लोग ब्लाइंड होते हैं। तो ऐसे में इनके परिवार के लोग इन्हें आपके पास लेकर आते हैं, या आपका क्या वो प्रक्रिया है जिसके जरिए आप लोग इन बच्चों तक पहुंचते हैं? देखा गया कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल में ब्लाइंड स्कूल्स कम होने की वजह से, माँ बाप पढ़े लिखे ना होने की वजह से, उनको जानकारी ना होने की वजह से, उन लोगों को अपने घर में रहते हैं, पढ़ते नहीं, पढ़ाई कंप्लीट नहीं करते हैं, या किसी ने कहीं से जानकारी लेके फिर हमारे पास आते हैं कि हमारे गांव में एक बच्चा, उसको पढ़ाना है या उसको ट्रेनिंग कराना है करके। तो हमारे पास वॉक इन ही आते हैं, वर्ड ऑफ माउथ में आते हैं। लोगों को पता है कि यहाँ आने पे उनके एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ये एक ज़रूर अपनी ज़िंदगी में मैं कुछ कर पाऊँगा, अगर सपोर्ट सिस्टम मिलता है करके, और उसी से होता है। हम पहले ज़माने में किसी टाइम पे चिट्ठी भेजते थे बाकी संस्थाओं में कि हमारे पास बच्चे भेजिए, मेरे
मेरे ख्याल से पिछले 10-12 वर्ष से तो हम चिट्ठी लिखते नहीं, अब अपने आप ही वर्ड ऑफ, क्योंकि बच्चों यहाँ आने के बाद उनको नौकरी मिल रहा है और सक्सेस स्टोरीज हैं, और वही चीज़ हमारे लिए हमारे ट्रैक को प्रूव करता है या हमारे काम को आगे बढ़ाता है। मिस्टर डेविड, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन जिसकी अलग अलग स्टॉल्स है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ में वैभव शर्मा, PPM टाइम्स। शुक्रिया, थैंक यू सर।